वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलयज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर, रजब, शाबान, ये 11 महीने में जो जलसे होते हैं वो जलसे और हैं। अच्छा। और रमज़ान में जो जलसा हो वो जलसा और है। उस महीने में ये जलसा हो रहा है जिसमें नफ्ल नमाज पढ़िए तो फ़र्ज़ का सवाब। सुभान अल्लाह। उस महीने में जलसा हो रहा है जिसमें एक फ़र्ज़ पढ़ो तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब। उस महीने में आप जलसा सुन रहे हैं जिसमें एक नेकी को 70 से इंटू कर दो। आप उस महीने में जलसा सुन रहे हैं जिस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद हैं। आप उस महीना में जलसा सुन रहे हैं जिसमें जन्नत के दरवाजे खुले हैं। आम दिनों में आप महफिल कर रहे थे तो कितना सवाब मिल रहा था, रमज़ान में कितना मिलेगा। ऑफर वाला महीना, ऑफर वाला, वैकेंसी वाला महीना, जो चाहे फायदा उठा ले। उस महीने में इस जलसे का इनेकाद हुआ। भारत का मुनफरिदुल मिसाल लहजे का मालिक, मजहबी जलसों का कामयाब तरीन नाजिम, जो भदोई के एक बहुत बड़े दीनी इदारा के खुद बहुत बड़े मुदर्रिस टीचर, पै करे खलासो वफा, हजरत जाहिद रजा साहब की आमद, शहनशाह तरन्नुम जनाबे अजमत रजा साहब की शिरकत, आपकी मुलाकात, इलाके के मुज़फ़्फ़ात के तमाम बावकार हमारी जमात के रजा वाले उलमाए किराम की आमद, दो अजीम मशाइख की बैक वक्त आमद, खानकाहे जुनाबिया की शान, आला हजरत के मसलक के सच्चे तर्जमान हजरत अल्लामा अशाह ज़ियाउल मुज्तबा साहब कामिल क़िबला मद्दज़िल्ल नूरानी हुसैनी शरीफ, उनकी आमद हो गई है। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद रिज़वान साहब क़िबला की आमद हो चुकी। दो बुज़ुर्गों की मौजूदगी, उलमाए किराम की शिरकत, महीना रमज़ान का, उसमें हमारा लहजा, समात का अंदाज सब दिगर होना चाहिए। चाहते हैं कि आपकी हाज़िरी कबूल हो, दिल की अथाह गहराइयों के साथ बारगाह रिसालत माब में हदिया दुरूदुस्सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह
व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत जिनका मज़ार शरीफ बरेली शरीफ में है, भारत में उनके बाद से आज तक इतना बड़ा आलिम पैदा ही नहीं हुआ, इतना बड़ा राइटर पैदा नहीं हुआ। 55 उलूम पे जिन्हें महारत ताम्मा हासिल हो, ऐसा फजले खुदा से माला माल मर्दे कलंदर जन्म ही नहीं लिया। बुखार की हालत में 8.5 घंटे में जो एक किताब को लिख दे अरब की सरजमीन पर रखकर, और उलमाए अरब अंगुष्ठ बदंदा हो जाए, उस कलमकार को आला हजरत कहा जाता है। जहां पे आपने मिराज मुबारक के हवाले से कसीदा लिखा, सलाम ऐसा लिखा कि पूरी दुनिया में इससे ज्यादा कोई सलाम नहीं पढ़ा जाता। अगर कोई बुग़्ज़ व हसद की बुनियाद पे अपनी खानका में, अपने दयार में, अपने शहर में, अपने मुरीदों के हल्के में न पढ़े तो न पढ़े, रज़ा का सलाम तो बैतुल मुक़द्दस में पढ़ा जाता है। आला हज़रत सरकार का सलाम जो नबी पे भेजा, मदीनतुल मुनव्वरा में पढ़ा जाता है। उन्होंने जब कौम की दुखती रगों पे हाथ रखा तो महसूस किया और कलम बंद किया अपने एहसास को। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इस्यां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हालात हमारे फेवर में नहीं है, मिजाज बदल लीजिए। तकरीर सुनने का, नात सुनने का, सिर्फ मतला पढ़ा गया तो आप मस्तो बेखुद हो रहे थे। आला हज़रत सरकार का वो कलाम जो मुर्दे को हयात अता कर दे, गूंगे को जबान अता कर दे, आपने उसको कुछ नहीं समझा। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी ये भी नहीं वो भी नहीं। हालात हमारे ऐसे, नारा लगाने को लोग तैयार नहीं, शर्म आती है। अजान देने को तैयार नहीं, शर्म आती है। तकबीर कहने को तैयार नहीं, शर्म आती है। दरूद पढ़ने का ये लगे तबीयत खराब हो गई। नमाज के लिए हर मस्जिद के इमाम हर जुमा कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं। हर स्टेज से उलमा दावते फिक्र देते हैं, कोई सुनवाई नहीं। लोग कहते हैं कि मौलाना ठीक नहीं है इसलिए तकरीर में असर नहीं। आपने ये नहीं सोचा कि डॉक्टर ठीक था, ट्रीटमेंट ठीक किया था, दवा का इंतखाब ठीक किया था, आपने लाके ताकों पे रख दिया। जिंदगी में क्या क़यामत तक आप ठीक नहीं होइएगा। दवा दिया है, टाइमिंग बतलाया है, यूज करना आपका काम। उलमा ने बतला दिया ये रास्ता जन्नत का है, ये रास्ता जहन्नम का। सुभान अल्लाह। उलमा ने बतला दिया झूठ बोलना हराम, गीबत करना हराम, हसद करना हराम, गाली बोलना हराम, जुआ खेलना हराम, ताश खेलना हराम, वहाँ पे बैठना हराम, उसको देखना हराम, गाना सुनना हराम, गाना गाना हराम, पड़ोसी को सताना हराम, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करना हराम। लेकिन हमें कोई एहसास नहीं, हम बस यूं समझ रहे हैं कि बस जैसे अभी हैं हमारा आने वाला फ्यूचर ऐसा ही रहेगा। लेकिन याद रखिएगा आप जीते जी मुर्दा हैं, आपका वजूद कुछ माना नहीं रखता। रमजान का यही प्यारा महीना, तारीख 17, 313 मुसलमानों ने वो तारीख रकम कर दिया।
कि रहती दुनिया तक मुफक्किरीन हैरत में है कि 1000 लश्करे जर्रार का मुकाबला निहत्ते 313 ने कैसे कर दिया। हथियार नहीं था, वो कौन सी ताकत थी? याद रखिएगा, उनके पास जो ताकत थी, ईमान मजबूत था, अकीदा पुख्ता था, जीने मरने को 24 आवर्स अल्लाह उसके रसूल के लिए तैयार रहते थे। वो जानते थे कि अगर जिंदा बच के आ गया तो गाजी कहलाऊंगा, अगर कत्ल हो गया तो शहादत का मर्तबा मिल जाएगा। कल की औरतें अपने शौहरों को कहती थीं, जाइए इस्लाम को अगर आप काम आ गए, आपके लहू का एक कतरा काम आ गया, मैं समझूंगी खुश नसीब हो। अपने बच्चों को जब दूध पिलाए माए तो ये बच्चों को कह दे, बेटा इस दूध का असर इस्लाम के खातिर किसी मैदान कारज़ार में जाहिर होना चाहिए। औरतें अपने बच्चों को तैयार करती थी, वो भी कोई माँ जिसने बद्र में जाने के लायक अपने बच्चों को बनाया, उहुद में जाने के लायक बनाया, खंदक में जाने के लायक बनाया। आज हमारी और आपके घर की औरतें मस्जिद में जाने के लायक नहीं बनाए। न माँ को फिक्र है, न बीवी को फिक्र है, न बाप को फिक्र है। आप कहेंगे हजरत क्या तकरीर कर रहे हैं? अब तकरीर का वक्त क्या आपके इंजॉय के लिए तकरीर की जाए? कि आपके तफरीह के लिए तकरीर की जाए? तकरीर में मजा ढूंढते हैं? अरे तकरीर में मंजिल का पता ढूंढिए, तकरीर में मजा मत ढूंढिए। अब हमारे पास वक्त नहीं रहा मजा लेने का, हम किसी लायक नहीं रहे, दुनिया ताना देती है। ये सच है कि गैर मुस्लिम जानते हैं कि जहां मुसलमान होगा वहां मस्जिद होगी, जहां मुसलमान होगा वहां कब्रिस्तान होगा, जहां मुसलमान होगा वहां मदरसा होगा, जहां मुसलमान होगा वहीं किसी अल्लाह वाले का मजार भी होगा। कौम भी जानती है गैर कि जो मुसलमान होगा कुरान पढ़ने वाला होगा, जो मुसलमान होगा अजान देने वाला होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाज का पाबंद होगा। हम ईमान के दावेदार हैं, अलामतें कुछ भी नहीं। अगर आपने सफर किया किसी रास्ते में, आपसे मुसाफिर ने कह दिया मुसलमान हो, जी हाँ अजान दो, आप दे नहीं पाएंगे, कितनी रुसवाई होगी। आपसे अगर कोई कह दे मुसलमान हो जरा सूरह फातिहा पढ़ के बतला दो, अगर ना पढ़ सके तो क्या होगा। आप मुसलमान है, कोई पूछे कि दिन भर में रात भर में 5 वक्तों की टोटल नमाजें कितनी हैं, आप जवाब नहीं देंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए फराइज वजू क्या है, फराइज गुस्ल, आप जवाब नहीं देंगे, लोग क्या कहेंगे। आप मजा ढूंढ रहे हैं। जिस जलसे में हंगामा हो, मेरी तकरीर में नारा पे नारा लगे, कहते लोग बड़ी अच्छी तकरीर हुई, और अगर आपके मस्जिद का इमाम नमाज पे तकरीर करता है, कहते क्या तकरीर किया। अरे मेरे दोस्त समझो, ये तकरीर आपको जन्नत में ले जाए ना ले जाए गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपने नमाज की हिफाजत किया है तो कुरान इसकी गारंटी लेता है। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। तुम नमाज की हिफाजत करोगे, नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। हमें कोई मेरे दोस्त जाओ मत, दोस्त बैठ जाओ। अगर जरूरी काम से जा रहे हो यार, तुम ही लोग को समझाना है, तुम ही लोग को बतलाना है। तुम लोग नौजवान हो और जवानी पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे। आखिर आप ये सोचिए कि आपके आबा व अजदाद, आपके अब्बा, आपके नाना, आपके दादा इंतकाल कर गए। जाहिद भाई, कब्रिस्तान में उनकी कब्र का निशान नहीं है। और कीजिएगा, बहुत ज्यादा रोज हो गए 20 साल 30 साल, तो आज आपके बाप दादा के कब्र का निशान कब्रिस्तान में नहीं है। लेकिन ये कौन लोग हैं साहिब मजार जिनका उर्स मनाया जा रहा है, ये कौन है? कब्रिस्तान में नहीं है, तने तन्हा है,
दिन के सूरज की तरह चमक रहे हैं, रात के चांद की तरह दमक रहे हैं। आखिर वजह क्या है? ये भी इंतकाल हुए, मेरे आबाओ अजदाद इंतकाल हुए, इनका निशान खत्म हो गया, इनका निशान बढ़ता जा रहा है। तो उलमा यही कहेंगे, जो लोग अपने लिए जीते हैं वो जीते जी मर जाते हैं, और जो अल्लाह उसके रसूल के लिए जीते हैं मरने के बाद भी जिंदा नजर आता है। हमें कोई एहसास नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। सुन लीजिए, रमजान का प्यारा महीना, इस चक्कर में मत रहिएगा कि हमको दावत देगा लहक के बोलो महक के बोलो, ये बुलवाने का टाइम नहीं, चूंकि वक्त कितनी जल्दी जा रहा है। कभी आप लोग को एहसास है कि पहले जो दिन गुजरता था बहुत भारी लगता था, एक साल बहुत दिन के बाद होता था। इस रमजान से उस रमजान के आने में लगता था बहुत दिन हो गए, और अभी लगता लो 2 ही महीने के बाद आ गया। गौर किया आपने? सरकार ने फरमाया, कौन सरकार? मदीने के सरकार। आप लोग को मैंने टेंशन लग रहा है तो चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कहूँगा। हाँ, मैं खुद सुभान अल्लाह कहूँगा, दिल को राहत मिलेगी, रसूलुल्लाह का अल्लाह का नाम लूँगा। और आप लोग को कब मस्ती आती है? जब धुन सुनते हैं शायरों से, शेर नहीं धुन। अरे आपका तो हाल ये हो गया, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, अक्सर है ये लोग हैं, सिर्फ शायर आए मतलब न पड़े, सिर्फ इतना कह दे बस हो गया, इतने में हाल आ जाता है, कूदने लगता है मेढक की तरह। आहा क्या क्या कह रहे हैं? अरे मेरे भाई आप कुछ समझो तो सही। यही वो रमजान का महीना है जिसको नसीब हो गया किस्मत वाला। अरे आपको मालूम होना चाहिए, बुजुर्गों ने दुआ किया है कि मौला मुझे मौत आए तो महीना रमजान का हो, दिन जुमा का हो। क्या है रमजान में? खाओ तो सवाब, भूखे रहो तो सवाब। ऐसा कोई महीना नहीं। जो लोग रमजान का रोजा जानबूझ के छोड़ रहे हैं, याद रखिएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बीमारी, 11 महीना कुछ नहीं हुआ, रमजान में सब शुरू हुआ है। क्या क्या है? डॉक्टर ने मना किया, ये किया वो किया है, लेकिन एक तबीब आजम उनके जैसा कोई पैदा ना हुआ। उनका फरमान सुन लीजिए और दुनिया के तमाम अतिब्बा का फरमान सुन लीजिए। लेकिन आप लोग को कुछ कहूंगा नहीं, मैं खुद सुभान अल्लाह पहले बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जान रहा हूं ना कि कितना इनाम मिल रहा है। मेरे नबी ने फरमाया रमजान के बारे में कि ऐ लोगों रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। अब इससे आगे कोई बात ही नहीं। इतना बड़ा डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, नबी ने फरमा दिया है रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। अब लोग रोजा रखते हैं तो लगता बीपी कम हो गई है या चेहरा सूख गया है, तो लोग कहते हैं रोजा की वजह से, लेकिन होगा वही जो नबी ने फरमाया है, रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। हमें इसका अंदाजा नहीं होता है, लेकिन तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने रमजान, बरकते रमजान, अज़मते रमजान, माहे रमजान, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे नबी ने फरमाया लोगों रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। 1450 साल पहले नबी ने फरमाया था, और 1400 साल के बाद दुनिया के तमाम डॉक्टर, अतिब्बा, मेडिकल वाले बैठे और ये सोचने लगे कि आखिर रोजा में है क्या। तो इस रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पे पहुंच गए कि अगर साल में एक मर्तबा ही सही 20-25 रोज तक अगर कोई आदमी सुबह से शाम तक अगर भूखा रहे, कुछ न खाए, तो उससे ये होगा कि उसके बदन में जो कीटाणु होगा, जरासीम होंगे, वो सब के सब खत्म होंगे। जो सबसे मुहलिक मर्ज कैंसर है, उसके जरासीम को वो सारे जरासीम कीटाणु खा जाएंगे।
खाएंगे वो कैंसर से बच जाएगा। हजरात, डॉक्टरों ने रिसर्च करने के बाद 1400 साल के बाद रिपोर्ट दिया, लेकिन मेरे नबी ने 1450 साल पहले बता दिया, रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। और कमाल तो यह है कि सेहत भी अच्छी होगी, अमाल भी अच्छे होंगे। लेकिन अफसोस, सुनिए एक बात और मैं बता दे रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह कसम खुदा की एक बात याद रखिएगा, जो लोग रोजा रखते हैं मैं उन्हें सलाम करता हूं। जो लोग रोजा नहीं रखते मैं अफसोस कर रहा हूं उन पर। वजह यह है, ये दिल से आवाज निकल रही है, गौर से सुन लीजिएगा। मैं जलसे वालों को, सैयद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि रमजान में जलसा हो रहा है। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। अगर किसी ने बगैर उज़्र शरई के एक रोजा रमजान का छोड़ दिया, ईद के बाद रखूंगा, ठीक है रखो रखो, रखना भी चाहिए, लेकिन बस पूरी तकरीर एक तरफ जो मैं सुना है आपने अपने अइम्मा से सुना होगा, मैं इज्तिमाई तौर पे मैं रिपीट कर दे रहा हूं। एक रोजा अगर किसी ने छोड़ा, उसके बाद ईद के बाद रख लिया, याद रखिएगा कज़ा तो अदा हो गई, लेकिन वो बात नहीं रही जो रमजान में रोजा होता। जो रमजान में एक रोजा होता वो बेनिफिट नहीं, ये मैं नहीं कहता हूं, नबी फरमाते हैं ऐ लोगों, अगर एक रोजा रमजान का उसका पावर देखना चाहते हो तो 11 महीने लगातार रोजा रखोगे, रमजान के एक रोजा के बराबर नहीं हो सकता। 11 महीने रोजा रखोगे, रमजान के एक रोजे की बराबरी नहीं हो सकती है। यही से एक मिजाज और मिला कि रमजान का एक रोजा इतना पावरफुल है, इतना अजमत वाला है, इतनी बरकत वाला है, इतना कमाल वाला है कि 11 महीने का रोजा एक रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकता। कह दीजिए उन नालायक लोगों को, अबे बेवकूफो, रमजान नबी के सदके में, शाबान नबी के सदके में, कुरान नबी के सदके में, रमजान नबी के सदके में, रोजा नबी के सदके में, नमाज नबी के सदके में है, तो जिस नबी के सदके में रमजान मिला, 11 महीने का रोजा एक रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकता है। तो नबी, अरे दुनिया में कोई आमना के लाल के जैसा क्या हो सकता है। रात रमजान के रोजे का ये पावर है। जो लोग रोजा रखते हैं मैं उन्हें सलाम करता हूं, जो लोग नहीं रखते हैं मुझे अफसोस हो रहा है। कितना बेनिफिट यार, खाना खाओ तो सवाब, अफ्तारी कीजिए सवाब, सेहरी खाइए और रात में भी खाइए इस नीयत से कि जरा ठीक ठाक से खाऊंगा, रोजा खराब ना हो, नीयत वही है, वो भी सवाब। और दिन में पानी बंद सवाब, खाना बंद सवाब, नजर की हिफाजत किया सवाब। हजरात हर लम्हा सवाब ही सवाब। और कमाल तो यह है कि नबी फरमाते हैं हिलाक हो जाए वो आदमी जिसे रमजान मिला और अपनी मगफिरत न करवा सका। रहमत वाला अशरा, मगफिरत वाला अशरा, निजात वाला अशरा, बरकत वाला महीना, अजमत वाला महीना और ये ऑफर वाला महीना, और फिर भी अपनी बख्शिश न करवा सका। ऐ लोगों किस उम्मीद पे हो? अरे हमें क्या मालूम कल का सूरत देखे या न देखे, तो जिन्हें रमजान मिला है और उसका फायदा उठाया है, अल्लाह का उसके ऊपर खास फजल हो गया। सुनिए, रमजान का महीना ये तो अब पूरा एक अशरा चला गया, दूसरा भी एक दिन सिर्फ बचा है, नहीं 19-20 2 दिन और बचे हैं, सिर्फ 2 दिन, उसके बाद आखिरी चलेगा निजात का। क्या करना है? 5 ताक रातों में शब कद्र को ढूंढने का हुक्म है। कितने लोग ढूंढते हैं? कितने लोग ढूंढते हैं? क्यों? बेपरवाह है। वो सोच रहे हैं ऐसे ही कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से राशन तो मिल ही रहा है, काम करो न करो चावल तो मिल ही जाएगा, और गेहूं भी थोड़ा थोड़ा मिलने लगा है, नहीं कुछ रहेगा, इसी को भून करके खिचड़ी पका के खा लेंगे। याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना,
रमजान का वो प्यारा महीना इबादत का महीना है, रोने का महीना है, रब को राजी करने का महीना है। अरे और दिनों में रोना और है, रमजान में रोना और है। अरे कभी रब की बारगाह में हाजिर हो जाइए, मौला तेरा बड़ा एहसान है, तूने मुझे रमजान अता फरमाया है, इसका फायदा हम हासिल कर सके। गौर से सुनिए, हमें कुछ भी पता नहीं, यहाँ तक के लोग कुरान नहीं पढ़ते। तरावी शुरू किया होगा जोश में, 5 दिन के बाद 25% साफ, 10 दिन के बाद जो बचे थे फिर 20% साफ, आखिरी में असली नमाजी रह गए। सही बोल रहा हूं? कुरान शरीफ भी शुरू किया होगा जुहर के बाद। देखो एक से एक चिल्ला चिल्ला क्या मसला भी बताता है, वो नया नया जो आता है वो मसला भी बता रहता है। इमाम साहब सब्र का टैबलेट पहले ही चांद निकलने से पहले खा लेते हैं, क्योंकि इतने सवालात के बौछार होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों कुरान कुरान पूरा महीना फायदा उठाइए। हमें तो कुरान भी पढ़ना नहीं आता, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है, कैसे मुसलमान है? अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कलमा भी लोग सही मखारिज के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, आपको हैरत होगी। अजान तो बहुत दूर की बात, ना अजान सही ना नमाज सही। हम क्या हैं? हम क्या कर रहे हैं? आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ मुसलमान वही काफी है। नबी के रजिस्टर में तो कभी देखिए, अरे हमारा चेहरा भी ऐसा नहीं जो मुंह दिखा सके, हमारा कपड़ा भी सही नहीं। हम ससुराल जाते हैं अच्छा कपड़ा पहन के, हम मेहमानी में जाते हैं किसी की लड़की या लड़का को देखने अच्छा कपड़ा पहन के, लेकिन नमाज के लिए कभी अच्छा कपड़ा न पहना, जैसा है पहन के चले गए। अरे सोचो सोचो मेरे भाई, ये क्या कर रहे हो? दुनिया की रंगीनियों में बर्बाद हो गए। हमें कुछ एहसास ही नहीं कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है, मकसद हयात क्या है। ये लहवो लईब, इस दुनिया ने कितने को कारून बना दिया, इस दुनिया ने कितने को फिरौन बना दिया, इस दुनिया ने कितने को चंगेज खां बना दिया है, इसी दुनिया ने कितने को हिलाकू बना दिया है, इसी दुनिया ने कितने को अडानी अंबानी बना दिया है, इसी दुनिया ने कितने को न जाने क्या क्या बना दिया है। लेकिन याद रखिएगा, इसी दुनिया में पैदा होने वाले कुछ ऐसे नफूसे कुदसिया थे कि दुनिया में रह के नबी के यारे गार हो गए हैं, दुनिया में रह करके अदालत के अंबरदार हो गए हैं, दुनिया में रह के बाबे मदीनतुल इल्म हो गए हैं, दुनिया में रह करके मखदूम सिमना हो गए हैं, दुनिया में रह के ताजदार बगदाद हो गए हैं, दुनिया में रह करके पानी पे हुक्मरानी करने वाले ख्वाजा गरीब नवाज हो गए हैं, दुनिया में पैदा हो करके सरकार सुरकाही के जैसा अल्लाह का वली हो गए। कुछ तो फर्क है, हमें कुछ नहीं मालूम। अब मैं आ रहा हूं टॉपिक के ऊपर, मैं इसलिए बताया हूं कि जरा गौर कीजिए, एहसास कीजिए। तकरीरें रोजाना सुनते हैं, सुनते रहेंगे, एहसास कब बेदार होगा? हम अपने आप को तैयार कब करेंगे? हंसने वाली तकरीर कीजिए, मजमा कहेगा नहीं ठीक है, उसी मुकर्रिर को दावत दो, बहुत अच्छी तकरीर करता है, हंसता हंसाता बहुत है, बहुत अच्छा। और अगर कोई मौलाना सीरियस हो के बोल दे नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, रोजा रखो, ये फवायद है ना, मौलवी ठीक नहीं है, इसको हटाओ। क्वालिटी देखते हैं, स्टाइल देखते हैं। सुन लो मेरे भाई, ये तो आदमी की फितरत है, हंसो और हंसाओ, बहुत अच्छा लगता है, हंसिए हंसिए, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। और अगर रोए कोई, ये अच्छा नहीं, गवारा नहीं। आपका छोटा सा बच्चा अगर रोने लगे, आप ही को प्रॉब्लम पहले होगा। चुप चुप, काहे रोता है, काहे रोता है, चुप, तेरा बाप अभी जिंदा है, रोने ही नहीं दीजिएगा। आपकी बेगम रोने लगे, आप आइएगा, आप रुलाइएगा तो कुछ नहीं, अगर किसी वजह से रोने लगे तो आप ही कहेगा रिलैक्स, रोती क्यों हो, चुप हो जाओ। तुम रोती हो, किचन रोता है, तुम रोती हो, पूरा घर रोता है, तुम रो मत। बोल क्या चाहिए, आसमान से तारे तोड़ के ला दूं? अरे बेटा, आम के पेड़ पे चढ़ने के काबिल नहीं, मानो उसको खुश रखने के लिए नहीं, रो मत। अगर किसी का पोता रोने लगे, उसका बुढ़ा दादा कहता है डबलू काहे रो रहा है, इधर आ, तेरे बाप का बाप अभी जिंदा है। जी, यानी कोई किसी को नहीं चाहता रोता हुआ देखे। सही बोल रहा हूं? बोलो भाई,
अरे ये तो अपने हो गए बेगाने, रास्ते में कोई मुसाफिर रोने लगे तो आप रुक जाते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, आपको मलाल आता है। और कोई हंसे पागल भी हो जाए आपको कुछ नहीं होगा। हर आदमी को एक दूसरे का हंसना हंसाना पसंद है, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, लेडीज हो या जेंट्स, महिला हो या पुरुष, देहात के हो या शहर के, हंसना हंसाना सबको पसंद है। लेकिन आइए कुरान से पूछिए, कुरान ने हर दौर में जवाब दिया है, हर सवाल का जवाब दिया है। ये तो हम और आप हैं जो कचहरी से जाकर के और इंडिया के अदालत से जाके इंसाफ मांगते हैं। अरे मेरे दोस्त, कुरान हमारे लिए काफी था, काफी है, काफी रहेगा। कुरान हर सवाल का जवाब देता है। निकाह का मसला कुरान बताता है, तलाक का मसला कुरान बताता है, खुला का मसला कुरान बताता है, औरत का हक कुरान बताता है, मर्द की शान क्या है कुरान बताता है, माँ बाप के मरातिब क्या है वो कुरान बताता है, नबी के घर वालों की शान क्या है वो कुरान बताता है, बेटे का हक कितना है बाप की जायदाद में वो कुरान बताता है, बेटी का हक कितना है वो कुरान बताता है। क्या है जो कुरान नहीं बताता है? हमने कुरान को ताकों पे रख दिया, हमने कुरान से रिश्ता तोड़ लिया। इसी वजह से सर में दर्द हो हम दवा का सहारा लेते हैं, हमें कोई मर्ज हो हम दवा का सहारा लेते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, अरे अगर आपकी जबान अच्छी होती, अगर आपकी जबान में अगर तहारत होती, गाली से बचा के रखते, गीबत से बचा के रखते, चुगलखोरी से बचा के रखते, लहवो लईब से बचा के रखते, गाने बजाने से बचा के रखते, तो आपकी जबान होती, घर में कुरान था, सूरह फातिहा पढ़ते, दर्द काफूर हो जाता, बीमारी दूर हो जाती, मर्ज को शफा हासिल हो जाते। हजरात, कुरान में हर मर्ज का इलाज है, हर सवाल का जवाब। लेकिन हमें कोई पता नहीं। बहुत कम लोग रह गए जो अब बच्चों को कहते हैं जाओ मौलवी साहब से पानी दम करवा के लाओ, वरना कुछ हुआ टैबलेट लाओ, कुछ हुआ इंजेक्शन लगाओ। जाहिद भाई, अभी मैं बताऊं, तरावी सुना रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे मैंने बता दिया। जो इतने हुफ़ाज़ सही सही सुना रहे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, और जो कोढ़ियापन की वजह से इधर उधर कर रहा है, अल्लाह उसको भी तौफीक अता फरमाए। ठीक बोले ना हज़रात, अल्लाह उसको भी तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ी दौलत है यार, सीने में 30 पारा मुसल्ला पे चढ़ के सुना दे, सही सही, बहुत बड़ी बात है। मैं तरावी सुना रहा था, मैं सुना चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे मुक्तदी में से एक मुक्तदी आया, वो बोल रहा था, हजरत मेरा बच्चा ना रात में 2-3 बजे चिल्लाने लगा, अजीब कैफियत हो गई, मैं 2-3 बजे रात में क्या करूं? तो फिर वो बोल रहा है, हजरत तरावी में जो पानी पढ़ा के ले गए थे, देखा कुछ नहीं है, वही पानी हमने पिला दिया, तो क्या हुआ? बोला ठीक हो गया। तो ये भी बोल रहा है कि हजरत पढ़े जो थे ना, ये मैं अपनी करामत, अपने जबान की मैं बरकत नहीं दिखला रहा हूँ, मकसद क्या है? तो कहा हजरत आप जो पानी पढ़े थे ना, वो तो रनिंग में पढ़ दिए थे। भाई इतने बोतल है, आपने रनिंग में, उसका कहना था कि ठीक ठाक से लेके मैंने तजवीद के साथ और मखारिज की दुरुस्तगी के साथ पढ़े होते तो ज़रा अच्छा लगता। नहीं होता, रमज़ान में भीड़ होती है एक तरफ से। बोला रनिंग में आपने पढ़ दिया था। मैंने कहा देखो, रनिंग से बहस नहीं है, नीयत का इसमें दखल है, कुरान की बरकत है। ये मेरा कमाल नहीं है, कुरान की बरकत है। और तुम्हारी नीयत की में अंदर खुलूस है, अगर नीयत में खुलूस होगा तो इंशाअल्लाह तुम बीमार के ऊपर कुरान की आयतें पढ़ दो, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। नीयत में खुलूस होनी चाहिए। लेकिन एक हम लोग हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम। सुनिए, कुरान, उस कुरान से पूछें। एक मसला यह भी याद रखिएगा, अल्लाह आपको दौलत दिया है, जायदाद दिया है, तो बेटों का जितना हक है उसको तो मिलेगा, लेकिन बेटी का भी हक दे दीजिए। अगर आप जीते जी बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो आपके इंतकाल के बाद ऑटोमेटिक वो बंटवारा होगा। तो बेटों को कह दीजिए मेरी बेटी का हक मत मारना, बस इतना कह दो, बेटी का हक मत मारना, अपनी बहन का हक मत लेना। ये बाप नहीं दे रहा बेटी को, ये बाप नहीं दे रहा बेटी को, अल्लाह दिला रहा, ये अल्लाह दिला रहा है। लेकिन अफसोस इसमें भी कुछ बाप है जो दे देते हैं, लेकिन बाप के इंतकाल के बाद बेटे कैसे हड़प लेते हैं। ये कुरान है,
याद रखिएगा, बाप भी फंसेगा, भाई भी फंसेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी बहनों को खुश रखो। अरे बहन की मोहब्बत, बहन का रिश्ता ऐसा है कि हर बहन अपने ससुराल में ये उम्मीद लगा के रखती है, मेरा भाई कुछ तोहफा लेके ना आए, बस खाली हाथ आ जाए। बहन कुछ नहीं देगी, लेकिन आंचल उठा करके मोहब्बत की दुआ जरूर देगी। दोस्तों, ये कमियां हैं हमारे समाज में, इस पर कोई लोग तवज्जो नहीं देते हैं। मुझे बात याद आ गई थी, मैंने बता दिया। अब कुरान से पूछिए, ए कुरान, सबको सबका हंसना पसंद है, ये जरा तू बता, मेरे रब को बंदों की कौन सी अदा पसंद है? मैं बताऊंगा, लेकिन मैं खुद सुभान अल्लाह कह रहा हूँ। आप लोग आराम फरमाइए, लेकिन हो सके हश्र में आप लोग कह दीजिएगा, मौलवी साहब आप तो अपना काम कर लिए, अगर आप हमको दावत दिए होते, हम लोग भी सुभान अल्लाह बोले होते, वो भी रमजान का महीना। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, हाँ ऐसा होगा, एक से एक बहाना वहां चलेगा फंसाने के लिए। लोग कहेंगे, इमाम ही लोग को कहेंगे, हजरत इतनी मोहब्बत आपसे करते थे, कभी आपने बतलाया ठीक से कि नमाज में कितनी बरकत है? पकड़ लेंगे उल्टा ही, नहीं समझे, बोलेंगे ठीक से है। ठीक से क्या, नमाज को घोल के पिला देता क्या? समझने की सलाहियत तो है नहीं। इसलिए मैं आपसे कह दे रहा हूँ, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह कहते कहते मर जाइए ना आप लोग तो भी कामयाब। जरा आवाज खोलिए, आवाज खोलिए, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ए कुरान तू बता, सबको सबका हंसना पसंद है। कुरान तू बता, रब को बंदों की कौन सी अदा पसंद है? तो कुरान कहता है, फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा। सबको सबका हंसना पसंद है, रब को बंदों का रोना पसंद है। कुरान कहता हंसो कम, रो ज्यादा। फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा। कुरान कहता हंसो कम, रो ज्यादा। आज ये गुफ्तगू में अगर कर दूं इसमें मुकम्मल तौर पे, लोग कहेंगे ये कोई तकरीर है क्या, हंसो कम रो ज्यादा। लेकिन इसकी गहराई में जाइए तब आपको पता चलेगा। हंसो कम अल्लाह ने मना किया है, रोने की दावत दिया है। नबी ने इरशाद फरमाया, जो आदमी दुनिया में ज्यादा हंसता है, मरने के बाद ज्यादा रोएगा। जो यहाँ ज्यादा हंसता है वहां रोएगा। यहाँ तक के उलमा ने बयान किया, बुजुर्गों ने, ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। ज्यादा रोने वाले की शान क्या होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रोने में पावर कितना होता है, रोने में जब आंसू गिरता है उस आंसू का पावर कितना होता है, आप हैरत में पड़ जाएंगे। अरे पत्थर को मोम बनाने का पावर यह आंसू रखता है, जर्रे को आफताब बनाने का पावर यह आंसू रखता है, पत्थर को भी मोम की तरह पिघला दे यह आंसू में पावर है, यहाँ तक कि सख्त को नर्म कर दे यह आंसू में पावर है। अब मैं आपको चंद गोशे दिखला दूं, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ूं। हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, जरा और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा खत्म कर दूं क्या? 35 मिनट हो गए, खत्म कर दूं? नहीं तो एक आदमी है, ये मेरे मिजाज के खिलाफ है कि मैं जब तक बोलता रहूं और कोई आदमी मेरे सामने सोया रहे, दावत दे या न दे, बुलाए या न बुलाए, हमको उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे सामने ऐसा होगा ये हमको बर्दाश्त नहीं। इसके लिए जो हो जाए, बम चले बारूद चले, हालांकि मैं देखा ही नहीं बम कैसा होता है, ठीक है, लेकिन सोने नहीं दूंगा। भाई साहब आप उठ जाइएगा, देखिए कितने मजे से सो रहे थे, अब मत सोइएगा वरना तकरीर छोड़ करके फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। अब सोइएगा नहीं, बस जगाने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं। या अल्लाह, तब ना शायर लोग का शेर बढ़ता है, पैसा आता है तो है क्या मामला है? शायर को भी नवाजिए, अनाउंसर को भी नवाजिए, मुकर्रिर को भी नवाजिए, हैं? लेकिन क्या ज़रूरी है कि फिक्स कर दिए हैं डिपॉजिट में शायर लोग, इसीलिए तो एक से एक ले जाता है। और आप भी मुझको दावत दे रहे हैं कि साथिया और पिला और पिला ना, मुझको पिलाते पिलाते कहीं मैं ही न पिला रहा हूँ, इसलिए मुझे अपने आप को बचाना है। सुनिए पावर क्या है रोने में, आंसू में कितना पावर है।
एक तो हम लोग को दुआ मांगने का ढंग नहीं मालूम है, मैं बता दूं कैसे कैसे दुआ मांगते हैं। हंसिएगा नहीं, पहले बता दे रहे हैं। ऐसे करके लोग दुआ मांगते हैं। मस्जिद में देखिए ना, जुमा में एक से एक जलवा नजर आता है। बस ऐसे किया रहेगा, कोई ऐसे किया रहेगा, कोई ऐसे किया रहेगा, कोई उंगली बजाता रहेगा, कोई दाएं बाएं देखता रहेगा, कोई हाथ मलता रहेगा। ये जुमा में सब देखते रहिए। और आमीन आमीन कहता रहेगा, आमीन में शामिल रहेगा ताकि लोग समझे दुआ मांग रहा है, ठीक है। और इतनी उसके अंदर से खुजली होती रहती है कि जल्दी ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म हो, आमीन हाथ मलता रहेगा। इमाम साहब तो अपनी दुआ कर रहे हैं, वो अरबी में दुआ कर रहे हैं, तो ये समझा नहीं तो बोलेंगे क्या, इमाम साहब सही दुआ नहीं कर रहे हैं। यानी उसकी अपनी मादरी ज़बान में हो तभी बोलेगा ठीक दुआ कर रहा है, जबकि अफजल है अरबी में दुआ करना, अरबी में अफजल है। हाँ, अभी नहीं कि अरबी नहीं है तो आप दुआ ही करना छोड़ दीजिए, आप अपनी जबान में दुआ कीजिए, अल्लाह तो सब जानता है। तो दुआ कर रहे हैं, आमीन आमीन। दरो दीवार को चोर की तरह देखता रहेगा, कोई खामी निकालता रहेगा, आमीन आमीन में शामिल रहेगा। और अगर लंबी दुआ हुई तो बाजू वाला से बात भी करेगा, यार लग रहा है कि काम हमको जाना था मुजफ्फरपुर, लग रहा है गाड़ी छूट जाएगी, आमीन दुआ भी कर रहा, आमीन भी कर रहा है। बतलाइए दुआ हो रही है। अब बतलाइए इंसाफ से कि अगर आप कि अब्बा हो और एक बेटा बाप सामने खड़ा है, अब बेटा जाए यहाँ पे, अब मुंह इधर कर ले, बाप इधर है, बोले अब्बा 100 रुपया दीजिए, तो अब बाप इधर है, मुंह इधर किया हुआ है, या ऐसे कहे लाई अब्बा, अब्बा इधर है, बाप क्या कहेगा, एक तो पहले रसीद कर देगा, एक लापा देगा कनपट्टा में, अबे मजाक कर रहा है क्या, तेरा बाप उधर नहीं है इधर, बदतमीज, ये मांगने का ढंग है। सही बोल रहा हूं? अरे मेरे भाई, जब बाप के सामने इस अदा से मांगोगे तो बदतमीज कहलाओगे। अपने माबूद, अपने खालिक कायनात के सामने इस बेतवज्जोही से मांग रहे हो, तुझे शर्म नहीं आ रही है? उस रब की बारगाह वो है, हजरत आदम अल्लाह के डर से रोए, शीश अल्लाह के डर से रोए, आदम अल्लाह के डर से रोए, नूह अल्लाह के डर से रोए, कमोबेश 1,24,000 या 2 लाख अंबिया मुरसलीन अल्लाह के डर से रोए। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, हजरत यहया अलैहिस्सलाम का रोना, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का रोना, पैगंबरों का रोना। अरे मेरा खुदा तो वो है कि पूरी कायनात रब से डरती है और आंसू बहाती है। हम कैसे बेशर्म हो गए, हमें मांगने का ढंग नहीं मालूम। इस तरह निडर होकर के और गुस्ताखाना लहजे में हम मांगते हैं। अरे किसी और के बारे में नहीं सुना था तो बरेली चले जाते और आला हज़रत से पूछते मुस्तफा ने कितना आंसू बहाया है, नबी ने कितना खौफ खुदा में आंसू बहाया है, तो आला हज़रत कह देते अरे तुझे मालूम नहीं है, अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। हमें रोने का कोई ढंग, कुछ तरीका नहीं मालूम। अब सुनिए नबी क्या फरमाते हैं, मैं बता दूंगा लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। ना 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 ना, जरा आवाज बढ़ाइए तब मैं बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए हजरात, रमजान है, रमजान में इतना फुल चार्ज हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह। जितने हुफ्फाज ने कुरान सुना लिया है फुल रिचार्ज, 1 साल तक इसका पावर रहेगा। हाँ भाई मैं बता रहा हूँ ना, अंदर से जो खुशी होती है वो 1 साल तक। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है जिसमें मैं फुल पावर में हूँ, नहीं समझे? और ये कुरान की बरकत है, खुशी में मैं बोल रहा हूँ। आप लोग भी जोर से बोले सुभान अल्लाह, हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। आप सुनिए, अगर कोई बच्चा रोता है तो माँ बाप कहते हैं चुप चुप चुप, लॉली लेगा, पॉप लेगा, चॉकलेट लेगा, आइसक्रीम लेगा, और क्या कुरकुरे लेगा, नहीं कुरकुरे ये सब लेगा, लेकिन रो मत। और मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़ में हिदायत, आस्ते बोलिए, नौशे बज़ में जन्नत, साक़िये कौसर, शफीए महशर, मालिके जन्नत। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं अल्लाह से मांगो, रो रो के मांगो। और खुद कुरान में अल्लाह का इरशाद, उद्उ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अल्लाह खुद फरमाता है
कुरान में जब मांगो अपने रब से तो रो रो के मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो, छुप के मांगो। और नबी फरमाते हैं, नबी भी रो रो के मांगो। अच्छा, नबी को अपनी उम्मत से कितना प्यार है, देखिए क्या क्या बताते हैं। मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, ना ना ना, मुंह खोलिए मुंह खोलिए। रमजान में इतना अच्छा अच्छा खा के भी आवाज नहीं निकल रही है? रमजान से अच्छा कब खाएगा भाई आदमी? गरीब हो चाहे अमीर, रमजान ही में तो खाता है। एक ही टाइम खाता है लेकिन दबा के खाता है, और हेवी हेवी खाता है। क्या भाई, अल्लाह खिलाता है। गरीब रहे चाहे अमीर जनाब। हाँ, गांव देहात में जो हाफिज तरावी सुनाता है, दामाद से भी अच्छा खाना उसको मिलता है, शहर में नहीं मिलता है ना। शहर में कोई नहीं, देहात में। इसलिए मैं देहात में तरावी सुनाया था। अरे बाप रे बाप, जब मैं उड़ीसा में गया था हजरत, भद्रक स्टेशन के आगे जो मस्जिद है चरम्पा, तो वहाँ मैं गया था। उसमें दाढ़ी मूंछ का कोई नामो निशान नहीं था। तो मुझसे वहाँ के लोगों ने पूछा, हजरत क्या क्या खाना पसंद कीजिएगा? गरीबी की चक्की में पीस के मैं वहाँ पहुँचा था। मैंने कहा खस्सी, मुर्गा, मछली, अंडा, एक ही सांस में। आज तक मुझको याद है। कहा हजरत मिलेगा, और जितने दिन तक वहाँ रहा यही खाना मिला। रमजान में जो अल्लाह खिला देता है आपको, हमको, सबको, तो इतना अच्छा अच्छा खा के है। 11 महीना कितने लोग सेब को हाथ नहीं लगाते हैं, और रमजान में कहते हैं लाना ही होगा। तरबूज आओ, केला मत रहा अकेला। गरीब से गरीब इतना फ्रूट्स खाता है, ड्राई फ्रूट रहे न रहे ये रहता है। तो आवाज कहाँ गई? इतना जो फल खा के है, आवाज लहराइए। रमजान के बाद भी हिसाब होगा लोगों से, है? इतना हेवी खाना खा करके आवाज अंदर रखे हुए, जरा आवाज लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। माँ बाप कहते हैं रो मत, अल्लाह फरमाता रो, और नबी फरमाते रो। और फिर और नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं, अल्लाह से लेने का तरीका बताते हैं। क्या फरमाते हैं? अगर रोना ना आए तो रोने के जैसा होलिया बना लो, रोने के जैसा मुंह बना लो। या रसूल अल्लाह, सबने रोका रोने से, आप ताकीद फरमा रहे, तो बारगाह नबी से जवाब आएगा, ऐ लोगों वो अल्लाह की बारगाह है, अंबिया मुरसलीन ने आंसू बहाया है, तुम भी आंसू बहाओ। चेहरा ऐसा बना लो ताकि खुदा की रहमत को प्यार आ जाए, तुम्हारी कोई अदा पसंद आ जाए, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन हम लोग कोई दुआ नहीं कर पाते हैं। अब सुनिए रोने का पावर क्या है, आंसू का। बच्चन गोशे बता दे रहा हूं, उसके बाद तू कुजा मन कुजा, फिर कभी हयात बाकी रही तो। जैसे आपका छोटा सा बच्चा, दिसंबर का महीना, ठंड शबाब पे आइसक्रीम वाला आ गया। बच्चा को क्या मालूम कि आइसक्रीम खाएगा तो क्या होगा? सही बोला कि ना भाई? तो छोटा छोटा बच्चा रहता है तो वो बोल नहीं पाता है, वो करता क्या जानते हैं? अपनी माँ को कहेगा, क्या इशारा करेगा, माँ समझ जाएगी, चुप 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 मत खाओ बेटा, तेरा अब्बा आएगा ना तो ये लाएगा वो लाएगा। यानी वो नहीं दे रही है कि आइसक्रीम खाएगा मुसीबत हमारे ऊपर आएगी, तो ये सोच के नहीं देती है। लेकिन बच्चा जिद्दी, वो छोड़ेगा ही नहीं ना। अब माँ जिधर जिधर जाएगी बच्चा उधर उधर जाएगा, और फिर यही करता रहेगा। क्या माँ चिल्लाएगी भी कि चुप हो जाए, लेकिन बच्चा चुप होने को तैयार नहीं। फिर देखा ये भी काम नहीं बना, अब क्या करता है बच्चा? बच्चे की तो फितरत तो, अब वो क्या करेगा जानते हैं? दिखावे का रोना स्टार्ट करेगा, मसनूई रोना, दिखावे का रोना। रो नहीं रहा, सिर्फ आवाज निकालेगा। बच्चा को भी मालूम है माँ की रहमत के दरिया में जोश कब आएगा। अब वो शुरू करेगा, ऐसे ही करेगा। माँ तो समझती है सब, वो जानती है ये हमको जो है फंसा रहा है, तो फिर उसके कि बाबू रो मत, अब बात तेरा आएगा। देखा बच्चा ये भी काम नहीं बना, अब क्या हुआ? अब देखिए बच्चा क्या करता है। आग हो, पानी हो, कीचड़ हो, कोई परवाह नहीं, जमीन पे लेट जाएगा। ठीक है, इधर से उधर लोट-पोट करेगा, और वही आवाज निकालेगा, ऐसे करता रहेगा ताकि माँ को आ जाए। बहुत मारूंगी, अब माँ मारेगी नहीं, सिर्फ धमकी देगी, चुप हो जाए। बच्चा देखता है कोई भी हरबा काम में नहीं आया,
अब वो दिल से रोता है, आवाज बदलती है, लहजा बदलता है, स्टाइल बदलता है। माँ कहीं भी हो आवाज से समझ जाती है अब मेरे जिगर के टुकड़े का दिल जख्मी हो गया है। अब वो रो रहा है, रोटी जले तो जले, चावल जले तो जले, जो जिस हाल में है छोड़ करके आती है और अपने बच्चे को उठाती है, सीने से लगाती है और यही कहती है, बेटे याद रखना मुझे सब गवारा है, लेकिन तेरी आंखों में आंसू आ जाए ये तेरी माँ को गवारा नहीं। हजरात ये बात सच है, ये आपकी माँ की रहमत, ये मेरे माँ की रहमत, ये इनके माँ की रहमत, ये सबकी माओं की रहमत है कि बेटा रोए माँ को बर्दाश्त न हो तो सोचो कि जब बेटा रोए तो माँ को गवारा न हो। जब गुनहगार बंदा रोता है खुदा की रहमत को गवारा नहीं, बरस जाती है। ये कहते हुए ऐ लोगों जहां पे सारी माओं की मोहब्बत है दम तोड़ देती है, वहां से अल्लाह की रहमत का आगाज हो जाता है। लेकिन हम लोग हैं रोने को पसंद नहीं करते। हजरात रोने का तो ये आलम है कि हम क्या आपसे बताएं, आप हमारे भाई हैं, चेहरा ऐसा, मस्जिद से दूर, कुरान से दूर, हम लोग हैं कहाँ, बस हैं कहाँ। ईमान बचाना इतना दुश्वार हो गया। मैं तो बस यही कहता हूँ मेरे भाई, जो लोग हम लोग के साथ हशर हो रहा है और होने वाला है, समझ गए होंगे सारी बातें, समझ गएंगे जो हो रहा है और होने वाला है। अब किस चीज का इंतजार है? आपको तो ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए और हमेशा यही करना चाहिए। मौला जिंदगी के जो शब रोज बचे हैं वो तेरी इबादत में, तेरी याद में गुजर जाए। मौला जब हमारा चेहरा ही देख करके जब हमें शिकार किया जाता है, जुल्म का पहाड़ मुझ पे तोड़ा जाता है, हम दाढ़ी कटा के नहीं मरेंगे, हम खैरों का लिबास पहन के नहीं मरेंगे, हम अपने ऊपर बदनामी का दाग लेके नहीं मरेंगे। हमारा पाजामा खोल के कोई देखे कि खतने वाला है और उसके बाद मारे, हमें ये गवारा नहीं। मौला वादा करता हूँ आज के बाद जब तक जिंदा रहूंगा सर पे टोपी भी रहेगी, चेहरे पे दाढ़ी भी रहेगी, कपड़ा हमारा इस्लामी रहेगा। मेरे पास कोई आधार कार्ड रहे न रहे, मेरा चेहरा बता दे नबी का गुलाम आ रहा है, कुरान का मानने वाला आ रहा है, अल्लाह का बंदा आ रहा है। अगर जिंदा रहेंगे तो भी मुसलमान बन के, अगर कोई मारेगा भी तो मुसलमान समझ के। मेरे दोस्तों कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाइए। रोजाना सफर में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन नहीं। ये भी है, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ जो करना, क्या करोगे? एक ही तो जान है वो भी बिक चुकी है, एक ही जान है वो बिक चुकी है, जन्नत के बदले बिक चुकी है। हमारे पास क्या है? हाँ, आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए। अब वो वक्त नहीं है, छुपे क्यों? अपने आप को बना के रखिए, वरना याद रखिएगा हालात इस कदर हमारे खिलाफ हैं, आपका जिन्स खोल करके लोग देखेंगे, खतना वाला है वहीं पे मारेंगे। तो इस बेइज्जती से तो बेहतर यह है कि इज्जत की मौत हो। नबी के नाम पे, नबी के नाम लेवाओं की तरह, और अगर कोई जुल्म करे मुसलमान समझ करके, नबी का गुलाम समझ के, तो टेंशन मत लीजिएगा, ये सोचिएगा मौला तेरा एहसान है। हजरत बिलाल की सुन्नत अदा हो रही है, हजरत खुबैब की सुन्नत अदा हो रही है। अरे हमारे ऊपर जालिम कुफार और मुशरिकीन क्या जुल्म करेंगे जो हजरत बिलाल पे किया है, जो हजरत खुबैब पे किया है। हमारी माओ बहनों के साथ ये क्या जुल्म करेंगे जो हजरत सुमैया के साथ किया है। ये उलमाए किराम से पूछे, कसम वल्लाह अगर आप हजरत सुमैया की शहादत के बारे में सिर्फ पढ़ लीजिएगा, आपका पत्थर दिल होगा वो भी मोम हो जाएगा, आंखें अखबार हो जाएंगी। ऐसा जुल्म कभी नहीं देखा होगा। एक खातून को सामने अबू जहल ने इस बेदर्दी के साथ, इस तरह बदतमीजी के साथ उन्हें शहीद किया था कि आप हैरत में पड़ जाएंगे अगर मेरी माओ बहनों के साथ। लेकिन याद रखिएगा अबू जहल ने जो जुल्म किया था सिर्फ इसलिए उन्होंने नबी का कलमा पढ़ लिया था। हजरत बिलाल जो जुल्म के हो रहा था वो नबी
का कलमा पढ़ चुके थे। हजरात ये पुराना रिश्ता है, अगर ऐसा वक्त आ जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है हर माँ अपनी औलाद को ज़हनी तौर पे तैयार रखे, हर औरत अपने शौहर को तैयार रखे, हर बाप अपनी औलाद को तैयार रखे। बेटा मरोगे, जरूर मरोगे, कब मरोगे, कैसे मरोगे खुदा जानता है, लेकिन हौसला रखो। जान जाए इस्लाम के लिए, जान जाए कुरान के लिए, जान जाए अल्लाह के लिए। अगर ऐसी मौत अगर मर गए तो मरने के बाद भी जिंदा नजर आ। तकरीर नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा हौसला खुद रखता हूं और आपको भी दावत देता हूं। ये सिर्फ तकरीर मत समझिएगा, हम वो मौलवी साहब नहीं है कि सिर्फ तकरीर करेंगे पीछे से भाग जाएंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, बदअकीदों से 5 साल केस लड़ा हूं, 5 साल केस लड़ा हूं, लेकिन जेल नहीं गया। अगर चला भी जाता तो नो प्रॉब्लम। जी हाँ, हौसला रखिए, अल्लाह का शुक्र है। मैं आप तमामी हजरात से कहता हूँ जरा बेदार हो जाइए। हमारी मस्जिदें जब तक वीरान रहेंगी तो एक बाबरी मस्जिद क्या है, हर मोहल्ले की मस्जिदों पे अगियार का कब्जा हो जाएगा। मस्जिद की हिफाजत तलवार और बम बारूद से नहीं की जाती है, मस्जिद की हिफाजत सजदों से की जाती है। सजदों से मस्जिद की हिफाजत कीजिए। अफसोस हमारे मोहल्ले की मस्जिद कौन आएगा सजाने के लिए, है? तकरीर करने आएगा मौलाना नजराना लेके, चाहे मैं रहूं चाहे कोई। क्या नमाजी भी लाइएगा पैसा देके? नहीं, हमारे गांव की मस्जिद है, हम सब मिल करके आबाद करें, हम सब मिल के आबाद करें। अरे पावर सुनिएगा, जिस गांव की मस्जिद सजदों से भरी रहती है, सजी रहती है, उस गांव के लोगों के घरों में बरकतें भरी रहती है। जिस गांव की मस्जिद का पेट खाली रहता है, उस गांव के लोग बदहाल रहते हैं, बेहाल रहते हैं। आपने नमाज को क्या समझा है? बस ऐसे ही है, अल्लाह की कसम। इससे आगे तकरीर की कोई जरूरत नहीं है कि नमाज की अहमियत को समझ लीजिए, समझ लीजिए। है दुनिया में कोई ऐसी किसी की मां जिनका सजदा पूरा न हो, अशुभ हो जाए? पूरी दुनिया में एक खातून, वो इमाम हुसैन की अम्मी, इमाम हुसैन की अम्मी है कोई ऐसा दुनिया में जिसको जख्म हो, तीर हो लगे और तीर निकालने में छूने न दे दर्द के मारे, और जब सजदे में चले जाए तीर निकल जाए उन्हें पता न चले? ऐसा नमाजी इमाम हुसैन के अब्बा। कब बोलिएगा सुभान अल्लाह? आप लोग चुप रहे तो चुप रहिए, नुकसान हो जाएगा आप लोग का। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। है किसी का ऐसा नाना जो कयाम करे तो पाए मुबारक सूझ जाए? वो इमाम हुसैन के नाना। हजरत, तो जिसके बाबा ऐसे नमाजी के तीर सजदे में निकाले पता न चले, जिनकी माँ ऐसी नमाजी कि रात खत्म हो सजदा पूरा न हो, ऐसे माँ बाप का जो शहजादा होगा वो कोई और नहीं होगा, शहीद करबला होगा, ताजदार करबला होगा, मजलूम करबला होगा, वही शहजादा गुलगू कोबा होगा, राकीबे गोशे मुस्तफा होगा, वही फातह खैबर का बेटा फातह करबला इमाम हुसैन ने प्रैक्टिकल तौर पे बता दिया कि देखो जख्म लगे हैं, सजदा हो रहा है, खून बह रहा है, सजदा हो रहा है, भांजे की लाश है, सजदा हो रहा है, भतीजे की लाश है, सजदा हो रहा है, जानेसारों की लाश है, सजदा हो रहा है, भूख का सामना है, सजदा हो रहा है, प्यास का गलबा है, सजदा हो रहा है, मस्तूरात की फिक्र है, सजदा हो रहा है, बच्चे छोटे हैं, बीमार ज़ैनुलाब्दीन है, मेरे बाद क्या होगा फिक्र हो रही है, लेकिन सजदा हो रहा है। कमाल तो यह है गर्दन कटती रही, सजदा होता रहा। समझ लीजिए आखिर क्या है नमाज, समझिए क्या है सजदा। क्या आपको मालूम नहीं, नमाज में जब बंदा कयाम में रहता है सवाब, रुकू में है सवाब, बारगाह खुदा में है, लेकिन जब सजदा में जाता है तो खुदा के करीब हो जाता है। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। हम क्यों अपने मौला से दूर हैं? कब तक दूर रहेंगे? आज आपको फैसला करना पड़ेगा। कयाम नमाज की नियत बांधा, कोई अल्लाह की बारगाह में आ गया, सूरह फातिहा पढ़ रहा है, वो बात कर रहा है, वो बात कर रहा है अल्लाह से। रुकू में गया, अल्लाह की बारगाह में,
लेकिन सजदा में गया, अल्लाह के करीब में पहुंच गया, अल्लाह के कुर्ब में पहुंच गया। कब तक हम लोग दूर रहेंगे? कब तक? फैसला आपको करना है। क्या इसी तरह जिंदगी हमारी और आपकी गुजरेगी या कुछ परिवर्तन लाएंगे? हमारे अंदर कुछ पावर नहीं, हमारे अंदर कोई अख्तियार नहीं। हम तो बस अपने माफी ज़मीर को पेश करते हैं। ये उलमा यही चाहते हैं कि हमारे कौम का हर आदमी अल्लाह का महबूब हो जाए। इसी वजह से आपको दावत फिक्र देते हैं कि आपको मालूम है कि माँ आपकी कब्र में रहेगी, बेटा जमीन पे रहेगा, कोई पाप करेगा तो माँ बाप को सजा होगी। तुमने तरबियत कैसे किया? और अगर बेटा नमाज पढ़ेगा तो माँ बाप को इनाम मिलेगा। तूने अपनी औलाद को कितना अच्छा सजाया। क्या आप चाहते हैं कि खुद भी परेशान हो और आपके माँ बाप अगर कब्र में है वहां उनकी रूह तड़पती रहे? अगर ऐसा है, अगर नहीं तड़पे तो आज आपको फैसला लेके उठना पड़ेगा कि मौला जो हमने गफलत की चादर ओढ़ के जिंदगी गुजारा, हमें बेदार फरमा दे, हमें मस्जिद के करीब कर दे, हमें नमाज पढ़ने का जज्बा दे दे। और मौला हमारी नमाज का है, बस सजदे शब्बीर का सदका अता फरमा। मैं कुछ नहीं, बस चाहता ये हूं कि बस 2, 4, 5 हजरात भी अपने आप को तैयार कर लीजिए कि कल से इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहे नमाज न छूटे। बस 4-5 आदमी तैयार हो जाइए अल्लाह के लिए। आप करेंगे वादा तो मेरा पावर नहीं बढ़ेगा ना, आपका मर्तबा बढ़ेगा। है कोई ऐसा आदमी जो अपने आप को इस रमजान के महीने में अपने आप को तैयार करे कि मौला जो जिंदगी हमारी गुजरी है तू तौफीक दे के कज़ा नमाज़ें भी अदा हो जाए। क्या मैं उम्मीद रखूं कि इंशाअल्लाह कल से नमाज की पाबंदी होगी? इंशाअल्लाह। मैं चूंकि उठवा नहीं रहा हूं, लोग जरा शर्म भी महसूस करते हैं, जरा शर्म भी महसूस करते रहते हैं और ये जरा अच्छा नहीं लगता है। और दिल ही दिल में इरादा कर ले, इससे अच्छा क्या है? तो कितने लोगों ने दिल में इरादा किया है कि हाथ उठा के बता सकते हैं? हाथ उठा के माशाअल्लाह इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए आप वादा कर रहे हैं, ठीक है, कायम रहिएगा। अल्लाह की कसम इतना इनाम मिलेगा, रोजी में बरकत, चेहरे पे नूर, घर में बरकत, औलाद फरमा बरदार, बगैर ऑर्डर पाउडर के चेहरा पे नूर। कब्र में जाएंगे तो जुल्मत होगी दूर और हश्र में नमाज आपकी हिफाजत करेगी। कब्र में नमाज आपकी हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह। खुद भी नमाज पढ़िए, अपनी बीवियों को ताकीद के साथ कहिए, अपने बच्चों को तलकीन करके नमाजी बनाइए। कौन आएगा, कौन दावत देगा? आपकी औलाद है, आपकी बीवी है, आप उसको बतलाएं। एक गुजारिश और करूंगा, क्या आप लोग जिनको अभी तक अजान देने का तरीका नहीं मालूम है, क्या अजान सीखना चाहते हैं? कभी भी जरूरत पड़े है, अजान सिर्फ नमाज के लिए है नहीं मेरे भाई। आपके घर में जो अफरा तफरी रहती है, परेशानी रहती है, लाख कमा के लाते हैं, बरकत नहीं होती है, तावीज़ जहां तहां से लेते रहते हैं, काय के लिए? कोई नहीं, अजान सीख लीजिए, अजान सीख लीजिए, अपने घर में अजान दे दीजिए, अपने घर में आप अजान दीजिए। शैतान की नहुसत खत्म, अजान की बरकत स्टार्ट। सिर्फ अजान के लिए नहीं है, नमाज के लिए अजान नहीं है। आप लोग का लंदन में रहने वाले हैं कि देहाती के रहने वाले हैं? जाहिद भाई, मैं भी देहात का रहने वाला हूँ, समझ गए? तो हम लोग का बचपना था तो हम लोग देखते थे, पहले तूफान ज्यादा आता था। यही महीना चल रहा है ना भाई, इसी महीने में तूफान बहुत आए, आग भी ज्यादा लगती थी गांव देहात में। तो जब तूफान आए ना, जलजला भी ज्यादा आता था। हम लोग हजरत बच्चे थे तो लोग दादी बोले, चच्ची बोले, ए बाबू अजान दो। ये हमारे गांव में होता था। आप लोग क्या भी? अरे वाह, तो मेरे भाई औरत अजान नहीं देगी, मर्द ही न देगा। अगर अल्लाह न करे ऐसी कोई मुसीबत आ जाए और आपकी माँ बोले अजान दो, बेटा को अजान नहीं मालूम है, क्या वहां पे मौलाना को बुलाओगे? क्या आलिम को बुलाओगे? नहीं मेरे दोस्त, जो नबी का कलमा पढ़ता है सबको अजान भी याद रहे, तकबीर भी याद रहे। मस्जिद में ही अजान नहीं दी जाएगी, जहां मुसलमान रहेगा वही खुदा का नाम रहेगा। तो
जिन लोगों को अजान देने का तरीका नहीं मालूम है उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अपने इमाम साहब से राब्ता करें, उनसे मोहब्बत करें, कुछ खर्चा पानी दे दें, ठीक है। और इतना कहिए हुजूर जरा सही अजान सिखा दीजिए, अजान देने का सही तरीका सिखा दीजिए। और उसके बाद अपने घर में हफ्ते में एक मर्तबा जरूर अपने से अजान दे दीजिए, बरकत देखते ही रह जाइएगा, इंशाअल्लाह बरकत देखते रह जाइएगा जी। तो क्या उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह अजान सीखेंगे आप में से लोग, हैं सीखेंगे। इसमें शर्माइए मत भाई, हम लोग क्या पढ़ के पैदा हुए थे, नहीं, मार भी खाए, बहुत कुछ हुआ, कनपट्टा भी लाल हुआ, समझ गए, बहुत कुछ हुआ, तब ना कुछ सीखा, तो कि पढ़ाया बताया तब ना भाई। तो आप लोग भी सीख लीजिए, क्यों नहीं, कुछ देर से सीखते हैं, कुछ लोग सवेर में ही सीख लेते हैं। तो इंशाअल्लाह कौन कौन लोग हैं अजान की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह? इतने ही आदमी, बाकी लोग को याद है? अभी पूछ लूंगा, अभी पूछ लूंगा, बूढ़ा हो चाहे जवान, अजान सीखिए, सही देना, हाँ सीख लीजिएगा, बहुत काम आएगा जी। हमको तो नमाज भी यहीं बचा दिया एक मरतबा, कलकत्ता में जो है हबड़ा ब्रिज से इधर एक नया ब्रिज जो है, अब तो पुराना हो गया है, नरसिम्हा राव जो है उसी ने इसका इफ्तिताह किया था। वो नया नया बना था ना, तो लोग देखने जाते थे। तो एक आदमी मोटरसाइकिल पे मुझको ले गया ऐशा के बाद और बोला चलो, पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी बच्चा मैं भी बच्चा, लाओ लाइसेंस। तो बाप की मोटरसाइकिल को बाप उधर गया था लेके, हमको लेके चला गया था। अब फंसे तो हमने कहा कि सर, वो पंजाबी था पुलिस, तो बोला कि लाइसेंस। मैंने कहा सर नमाज पढ़ के आया हूँ, मैंने ही इसको कहा कि हमको जरा दिखला दो, तो देखने आया हूँ। अब पंजाबी का दिमाग सुनिए, क्या क्या जानते हैं, नमाज पढ़े हो? जी हाँ। कहा कि ये बतलाओ एक दिन में कितने वक्त की नमाज होती है? उसने मुझसे सवाल किया, मैंने बता दिया। कहा अच्छा अभी जो नमाज पढ़ के आ रहे हो कुल कितने रकत है? मैंने कहा 17। कहा जाओ 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 जाओ। मैं वहां से चला जाहिर बात ये सोचने लगा कि अगर मुझे नहीं मालूम होता, मैं पढ़ के ना आया होता, आज क्या होता, ये भी धुलाई करता और उसका बाप भी इसकी धुलाई करता। तो हजरात एक वक्त की नमाज ना पढ़े, इधर भी फंसे उधर भी फंसे, और हमने नमाज अदा कर लिया, यहाँ भी बचे वहां भी बचे। नमाज बचाती है, नमाज ये नमाज बचाती है। तो अज़ान इंशाल्लाह सीखेंगे इंशाल्लाह सब लोग। लेकिन आप लोग सोचते होंगे हमको तो अज़ान देने का तरीका मालूम है, जिसको नहीं मालूम हो जरा वो सुने कैसे अज़ान देते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये रोने धोने वाली आवाज मत निकालिएगा अज़ान में, साफ सुथरी आवाज हो। हाँ, एक से एक अज़ान देते हैं, अल्लाह, एक सांस में 3-3 मरतबा। अच्छा हजरत आ गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा साहब क़िबला, खानकाए जुनाबिया हुसैनी शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप लोग थक गए तो चुपिए, नारा मैं लगाऊंगा, जवाब भी मैं दे दूंगा। रमजान में अच्छा अच्छा खा के भी आवाज में दम नहीं है। नारे तकबीर, हाँ, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा साहब क़िबला, खानकाहे जुनाबिया हुसैनी शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बैठिए, सुभान अल्लाह। टाइम हो गया है और सैयद साहब अभी नहीं आए ना, बुलाइए ना उनको, हजरत को। बैरसूरत तो अजान जो लोग देते हैं वो ठीक से सुन लीजिएगा। हमारे देहातों में अक्सर जगहों पे अजान लोग सही नहीं देते हैं। वजह ये है कि पैसा भी तो नहीं सही देते हैं। 750 में अच्छी आवाज सुनिएगा, वो कहाँ से मिले? रिटायरमेंट वाले को मोजिन रखिएगा, वो बेचारा कहाँ से देगा आजाद? नहीं समझे? अच्छा पैसा दीजिए, अच्छी क्वालिटी, हाँ, पढ़ा लिखा रहेगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा ऐसा आदमी अजान देता है, हम लोग सुनते रहते हैं ना, आप भी सुनते, आप ध्यान नहीं देते, हम लोग जरा ध्यान देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लगे इसका 7 खानदान रास्ते में आ रहा था, मर गया है। अरे अजान जरा कायदे से दो ना भाई, अजान जरा सुना करो। है कोई आलिम कैसे अजान देता है, सबका ध्यान होना ना चाहिए। आप लोग हंस देते हैं, कमी क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
कुछ है फर्क? ये नहीं सुना रहे कि हम बहुत अच्छी अजान देते हैं, नहीं, हर मुसलमान सही अजान दे। अल्लाह अल्लाह पुर कीजिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। थोड़ी मेहनत कर लीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए ना भाई। ड्राइवर बनने में मोटरसाइकिल का कई मर्तबा हाथ पांव तोड़वाया, लेकिन सीख लिया। अजान क्यों नहीं सीखेगा? नमाज पढ़ना क्यों नहीं सीखेगा? इसलिए मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चेहरे पे दाढ़ी सजाइए। अगर बीवी का दे क्या मौलवी साहब की तरह रखे हुए हैं, कनपट्टा में मारिए कमीनी, तुम्हें दाढ़ी से नफरत है, तौबा कर ले, बहुत मारूंगा, लेकिन मारिएगा नहीं। सिर्फ धमकी दे के हटाइएगा। नालायक खबीस, तुझे क्या मालूम है रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तुझे भी पसंद करना चाहिए, हमें भी पसंद करना चाहिए। और किसके लिए सब कर रहे हैं? किसके लिए? अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा? ऐसा थोड़े कि दाढ़ी रखेगा उसका रिश्ता नहीं लगेगा। जितने मौलाना हजरात है उनकी बीवियां ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा खूबसूरत है। जी हाँ, जितने उलमाए किराम है, ये इसी की बरकत है, सब्र का फल है। नफ्स को मारता है मदरसे में आलिम, उसका बदला मिलता है। तो ये सब चक्कर छोड़ दीजिए, किसी और के लिए नहीं, जियो नबी के लिए, मरो, जरा जोर से बोलो, मरो, दाढ़ी रखो नबी के लिए, उनकी खुशी के लिए। इंशाअल्लाह उम्मीद रखूं कि कुछ लोग रखेंगे, इंशाअल्लाह, जरूर इंशाअल्लाह। हंसो कम रो, जोर से हंसो कम रो ज्यादा। तो रोने का मतलब ये है महीना बड़ा प्यारा मिल गया है, ठीक है, शबे कद्र आ रही है, 5 रातें हैं। मस्जिद में जाकर के एक एक गुनाह को याद कीजिए, एक एक गुनाह याद कीजिए। मौला फला जगह हमने फला गुनाह किया था, कोई नहीं जानता, लेकिन तू जानता है, मैं जानता हूँ। मौला जिस तरह तूने यहाँ मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दिया है, तुझे रमजान का वास्ता है मौला, हश्र में रुसवाई से बचा ले, हश्र में भी मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दे। तू सत्तार है, रोते रहिए कहते रहिए, रोते रहिए कहते रहिए। मेरे खुदा की रहमत को बहाना चाहिए। बंदा रोता रहेगा, आंसू गिरता रहेगा, मर्तबा बढ़ता रहेगा, खुदा की रहमत को प्यार आता रहेगा। अरे दुनिया वालों के सामने रोइएगा तो आंसू बेकार हो जाएगा, और अल्लाह के सामने रोइएगा तो जन्नत के हकदार हो जाइएगा। दुनिया वालों के सामने आंसू गिरेगा तो दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे, रुसवा करेंगे, और खुदा की बारगाह में रोइएगा तो खुदा अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। दोस्तों, हंसो कम रो ज्यादा। हमारे पास वक्त नहीं है, हालात बहुत पेचीदा हैं। अल्लाह की बारगाह में हर नमाज के बाद दुआ कीजिए, मौला मेरी मसाजिद की हिफाजत फरमा, कब्रिस्तान की हिफाजत फरमा, माँ बहनों की आबरू की हिफाजत फरमा, मज़ारात की हिफाजत फरमा, खानकाहों की मदारिस की हिफाजत फरमा। मौला हमारे जान माल की हिफाजत फरमा। कोई नहीं आपके साथ, SP हो, DSP हो, इलेक्टर हो, कलेक्टर हो, मलेक्टर हो, कोई नहीं है, बस मेरा खुदा, बस खुदा है हामी, वही है नासिर। उसकी रब की बारगाह में हाजिर हो जाइए, रो रो के दुआ मांगिए। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, हंसो कम रो ज्यादा। मैं गुजारिश करूंगा, मुबारक प्यारा महीना मिल गया है, अल्लाह से कहिए मौला जो खता हो गई है रमजान में, तू हजारों करोड़ों बेशुमार लोगों को तू जहन्नम से आजाद फरमाता है, मौला मुझे भी आजाद फरमा दे, मेरे माँ बाप की भी मगफिरत फरमा दे। बस एक रात, हाँ एक रात, आज की रात है नहीं, एक रात और है, 2 रात है, ठीक है, 19-20 2 रात है, आज की रात लगा के 2 रात है, 2 दिन मगफिरत का आशरा। बस ये ऑफर है मगफिरत का, ठीक है। उसके बाद जो है निजात का आशरा चालू होगा। दुआ मांगिए, या अल्लाह मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा, हमारी मगफिरत फरमा। अल्लाह की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के मांगिए, अल्लाह ताला की रहमत को प्यार आएगा। इंशाअल्लाह जरूर हम लोगों की खताओं को अल्लाह माफ कर देगा। ये ऑफर वाला महीना, ये वैकेंसी वाला महीना है, इसकी अजमत को और इसके शान को समझिए। रमज़ान का महीना मिलना मामूली बात नहीं है, इससे फ़ायदा हो और आप हासिल करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला साहिब मज़ार के फैज़ान से तमाम कमेटी वालों को, हम सबों को माला माल फरमाए, और इस गाँव वालों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, उलमाए किराम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबों को हश्र में मुँह दिखाने के काबिल बना दे। मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी जो गलतियाँ हो गई हों, मैं इन
इंसानों खता हो ही जाती है। मैं सब लोगों को गवाह बना के मैं तौबा इस्तिगफार करता हूँ, सब लोग शामिल हो जाए, बुलंद आवाज से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। चाचा को उठा दिए, अस्सलाम वालेकुम, उठ जाइए, अब उठ जाइए, पढ़िए जोर से अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़िए, शर्माइए मत, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए, घबराई मत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।